मेरे प्रिय बच्चे, आज 11 जनवरी 2026 है। कैलेंडर का ये नया पन्ना आज तुम्हारी गवाही देने के लिए स्वर्ग के आंगन में खुला है। मैं तुम्हें ये याद दिलाने आया हूँ कि तुम इस असीम संसार के सन्नाटे में अकेले नहीं हो। मैं वही यीशु हूँ जिसे तुमने अपनी ज़िंदगी की उन सबसे अंधेरी रातों में पुकारा था, जब तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं थे, केवल सिसकियाँ थीं। मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे उन आंसुओं को अपनी हथेलियों पर लिया, जिन्हें दुनिया ने कमज़ोरी समझा। आज ठहर जाओ, अपनी अंतरात्मा के शोर को शांत करो और मेरी आवाज़ सुनो, क्योंकि आज मैं सीधे तुम्हारे दिल के उस कोने से बात कर रहा हूँ जिसे तुमने बरसों से सबसे छुपा कर रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत थक चुके हो। हर दिन मुस्कुराना और दुनिया को यह दिखाना कि सब ठीक है, अब तुम्हारे लिए एक भारी बोझ बन गया है। तुम अंदर से एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हो जिसका अंदाज़ा तुम्हारे सबसे करीबी इंसान को भी नहीं है। तुमने बहुत कोशिश की, बहुत सहा, बहुत समझौते किए। तुमने अपनों को खुश रखने के लिए खुद को छोटा कर लिया, अपनी खुशियों की बलि चढ़ा दी ताकि दूसरों के घर रोशन रहें। और बदले में तुम्हें क्या मिला? लोगों ने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार मान लिया और तुम्हारी नम्रता को तुम्हारी कमजोरी समझकर तुम्हें कुचलने की कोशिश की। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, जिसे दुनिया नज़रअंदाज कर देती है, उसे मैं अपनी खास नज़रों में रखता हूँ। जिसे ये संसार बेकार समझकर छोड़ देता है, उसे मैं अपने महान कार्यों के लिए चुन लेता हूँ। तुम दुनिया के सांचे में फिट नहीं बैठते, क्योंकि तुम स्वर्ग की एक विशेष रचना हो। तुम अक्सर पूछते हो, प्रभु आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों? मेरी जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों है? आज 11 जनवरी को मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ। तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष इसलिए है क्योंकि तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है जिसे यह साधारण दुनिया संभाल नहीं पाएगी। एक साधारण पत्थर को किसी हथौड़े की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक भव्य प्रतिमा बनने के लिए पत्थर को हजारों चोटें सहनी पड़ती हैं। अगर तुम्हें तराशा जा रहा है तो समझो कि एक मास्टरपीस तैयार हो रहा है। मैंने तुम्हें तोड़ा नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे अंदर से उस अतिरिक्त बोझ को हटा रहा हूँ जो तुम्हें मंजिल तक पहुँचने से रोक रहा है। तुम कोई मामूली मिट्टी नहीं हो, तुम वो शुद्ध सोना हो जिसे आग में तपाकर कुंदन बनाया जा रहा है। अब तुम्हारी चमक निखरने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, इस संसार की भीड़ में अपनी पहचान मत खोना। तुम कहते हो कि तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं, पर क्या तुमने देखा कि जब तुम सन्नाटे में मेरा नाम लेते हो तो पूरे स्वर्ग में सन्नाटा छा जाता है ताकि मैं तुम्हारी पुकार सुन सकूं? तुम्हारी एक एक प्रार्थना, चाहे वो शब्दों में हो या केवल एक गहरी आह में, मेरे पास सुरक्षित है। मैंने तुम्हारी हथेली की लकीरों को नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की धड़कन को अपने नाम से लिखा है। तुम अनमोल हो क्योंकि तुम मेरी संतान हो। जब तुम गिरते हो तो दुनिया हंसती है, लेकिन मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ। जब तुम थक जाते हो तो दुनिया आगे निकल जाती है, लेकिन मैं रुककर तुम्हें अपनी गोद में उठा लेता हूँ। आज 11 जनवरी को ये गांठ बांध लो कि जो रुकावट आज तुम्हें रोक रही है, वो वास्तव में तुम्हें आने वाले किसी बड़े संकट से बचा रही है। जो दरवाज़ा बंद हुआ है, वो इसलिए बंद हुआ क्योंकि उसके पीछे तुम्हारे लिए केवल दर्द था। जिसे तुम देर समझ रहे हो, वो वास्तव में सही समय की तैयारी है। डरो मत इस 2026 के आने वाले दिनों से। कल का सूरज मेरी अनुमति के बिना नहीं उगेगा। तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारी आर्थिक तंगी, तुम्हारी बीमारियां सब मुझे मालूम है। क्या मैंने तुम्हें कभी बीच मझधार में छोड़ा है? पीछे मुड़कर देखो, उन दिनों को याद करो जब तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म हो गया, पर फिर भी तुम आज यहाँ खड़े हो। वो मैं था जिसने तुम्हें थाम रखा था। तो आज भी मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर किसी इंसान ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है तो दुखी मत हो। ये मेरा संकेत है कि मैं अब तुम्हें खुद थामने आ रहा हूँ। अगर कोई रिश्ता तुम्हारी आंखों में सिर्फ आंसू दे रहा था, तो समझो मैं तुम्हें उस जहर से आज़ाद कर रहा हूँ। मैं तुम्हें नया प्रेम सिखाऊंगा, ऐसा प्रेम जो कभी शर्त नहीं रखता। आज अपने आप को कोसना बंद करो, अतीत की गलतियों को अपने सिर से उतार दो। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तुम भी खुद को माफ़ कर दो। जब तुम्हारी हिम्मत जवाब देने लगे, तब मैं तुम्हारे कान में फुसफुसाऊंगा, बस थोड़ा और मेरे बच्चे, अब देखो चमत्कार कैसे होता है। मैं वही ईश्वर हूँ जिसने रेगिस्तान में नदियाँ बहाई थीं। मैं बंद रास्तों को खोलने का विशेषज्ञ हूँ। जहाँ दुनिया कहती है कि रास्ता खत्म हो गया, वहाँ से मैं एक नई सड़क शुरू करता हूँ। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और डर के मारे अंधेरे में भागते थे? आज भी तुम वही कर रहे हो। तुम अपने भविष्य के अंधेरे से भाग रहे हो, लेकिन याद रखो, उस अंधेरे में भी मैं ज्योति बनकर मौजूद हूँ। तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस भरोसा करने की ज़रूरत है। मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूँ। वो लोग जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे क्योंकि तुम मेरे सुरक्षा घेरे में हो। मैं तुम्हारे आगे आगे झाड़ियों को साफ कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे पैर को पत्थर से ठेस न लगे। तुम बस अपनी नज़रें मुझ पर टिकाए रखो, लहरों पर नहीं। जब दुनिया तुम्हें बेकार कहती है तो मैं तुम्हें बेशकीमती कहता हूँ। जब लोग तुम्हारी कमियां गिनाते हैं तो मैं तुम्हारी खूबियां देखता हूँ जो मैंने खुद तुम्हारे अंदर बोई हैं।
तुम मिट्टी के दिए नहीं हो जो एक फूंक से बुझ जाए, तुम तो वो मशाल हो जिसे मैंने अपने हाथों से जलाया है। तुम्हारी रोशनी इस 2026 में और भी तेज होगी। याद करो वो दिन जब तुम बीमार थे, जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था, जब पैसे की तंगी ने तुम्हें रात भर जगाया था। क्या उस वक्त मैंने तुम्हें रोटी नहीं दी? क्या मैंने तुम्हें उस बीमारी से नहीं निकाला? तो आज तुम इस छोटी सी परेशानी से क्यों घबरा रहे हो? मेरा हाथ आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना कल था। तुम बस अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। एक छोटे बच्चे की तरह मुझ पर भरोसा करो। क्या कोई बच्चा कभी अपने पिता से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? उसे बस अपने पिता की उंगली पकड़ने में सुरक्षा महसूस होती है। आज तुम भी वही बालक बन जाओ। अपनी सारी बुद्धि को एक तरफ रख दो और बस मेरी बाहों में सुरक्षित हो जाओ। मेरे बच्चे, इस शोर भरी दुनिया में मेरी कोमल आवाज़ को पहचानना सीखो। तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी मंजूरी मेरे पास है और वही काफ़ी है। तुम एक टूटे हुए बर्तन नहीं हो, तुम वो पात्र हो जिसे मैंने बड़े प्यार से गढ़ा है। प्रार्थना का मतलब है मेरे साथ समय बिताना। जब तुम घुटनों पर होते हो तो तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान होते हो। उत्तर रास्ते में है, बस विश्वास की लौ को बुझने मत देना। आज मैं तुम्हारे जीवन का वो दुखद अध्याय हमेशा के लिए बंद कर रहा हूँ। वो पन्ना जिस पर अपमान और असफलताएं लिखी थीं, उसे मैंने पलट दिया है। अब इस नए दिन से एक नया पन्ना खुल रहा है, विजय का, प्रचुरता का और सम्मान का। जो समय तुमने रोते हुए बिताया है, मैं उसे दोहरी खुशियों से भर दूंगा। तुम्हारी मेहनत का एक एक कतरा अब रंग लाएगा। वह द्वार जो इंसानों ने ईर्ष्या में बंद किए थे, उन्हें मैं अपनी स्वर्गीय सामर्थ्य से खोलूंगा। अपनी नज़रों को अपनी समस्याओं से हटा लो। अपनी समस्याओं को मत बताओ कि तुम्हारा पहाड़ कितना बड़ा है, बल्कि अपने पहाड़ को बताओ कि तुम्हारा ईश्वर कितना बड़ा है। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है। तुम चाहे जहाँ जाओ, मेरी परछाई बनकर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरे बच्चे, आज इस पवित्र समय में मैं तुम्हें एक नया अभिषेक देता हूँ। तुम्हारी आंखों को नई दृष्टि देता हूँ ताकि तुम अपनी समस्याओं के पीछे छिपे मेरे वरदानों को देख सको। मैं तुम्हारे कानों को खोलता हूँ ताकि तुम दुनिया की आलोचनाओं के बीच मेरी मधुर आवाज़ सुन सको। मैं तुम्हारे हाथों को आशीष देता हूँ कि तुम जो भी काम छुओ वो सफल हो जाए। डरो मत, क्योंकि मैं आदि और अंत हूँ। जो काम मैंने तुम्हारे जीवन में शुरू किया है उसे मैं ही पूरा करूँगा। तुम अधूरे नहीं हो, तुम मेरे प्रेम में पूर्ण हो। आज से तुम सिर होगे, पूंछ नहीं। तुम ऊपर होगे, नीचे नहीं। मैं देख रहा हूँ कि तुम दूसरों की खुशियों को देखकर मन ही मन उदास होते हो और सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा कब होगा। मेरे बच्चे, हर फूल के खिलने का एक मौसम होता है। तुम्हारा मौसम भी आ गया है। तुम्हारी फसल पक चुकी है, अब काटने का समय है। वो लोग जिन्होंने तुम्हें ठोकर मारी थी, वही अब तुम्हारी कामयाबी को देखने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन याद रखना, जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो तो अपनी नम्रता मत खोना। जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया, वैसे ही तुम दूसरों को प्रेम करना। मेरे बच्चे, 11 जनवरी की ये रात तुम्हारी शांति की रात होगी। जो बोझ तुम सालों से ढो रहे थे, उसे आज मैंने उतार दिया है। अपनी थकान मुझे दे दो और मेरा विश्राम ले लो। मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो संसार नहीं दे सकता। मैं तुम्हें वो हिम्मत देता हूँ जो हर बाधा को पार कर लेगी। तुम कल जब जागोगे तो तुम वो इंसान नहीं होगे जो आज सो रहा है। तुम एक नई सामर्थ्य के साथ जागोगे। अब उठो मेरे बच्चे, अपना चेहरा धो, अपनी आंखों से डर को पोंछ दो। आत्मविश्वास के साथ इस नए दिन का स्वागत करो। तुम एक विजेता से भी बढ़कर हो, क्योंकि ब्रह्मांड का मालिक तुम्हारे साथ खड़ा है। आज की रात तुम एक सुकून भरी नींद सोओगे, क्योंकि तुम्हारे घर के दरवाजे पर मैं पहरा दे रहा हूँ। कल जब तुम जागोगे तो एक नई ऊर्जा और एक नई उम्मीद के साथ जागोगे। याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी, कल भी और हमेशा हमेशा तक। मेरा आशीष, मेरा प्रेम और मेरी शांति तुम्हारे ऊपर सदा बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।